अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, और किसका? मॉडल एक्सिलरी वर्ब का। अब ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब कौन कौन से होते हैं उसको पहले ध्यान से समझो। मॉडल एक्सिलरी वर्ब की बात करें तो सबसे पहले आपका आएगा विल, ठीक, और आपका ये आएगा सेल। और अगर हम फ्यूचर टेंस में पढ़े हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस तो हमको विल और सेल का पता है। ये आपका विल सेल हो गया। उसके बाद इसी का पास्ट होता है वुड और सेल का पास्ट होता है शुड। ये भी किस में आते हैं? मॉडल एक्सिलरी वर्ब में आते हैं। फिर आपका और क्या आता है? कैन हो गया, और कैन का पास्ट क्या होता है? कुड, ठीक है, ये भी मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। फिर आपका क्या हो गया? मे, और मे का पास्ट क्या होता है? माइट, और ये भी आपका क्या है? एक्सिलरी वर्ब ही है, ठीक है। फिर आपका क्या आता है? फिर आपका आता है मस्ट, ठीक है, और फिर क्या आते हैं? आउट टू, ठीक, ये हो गया etc। ये आपके मॉडल एक्सिलरी वर्ब हैं, विल, सेल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू etc, ठीक। अब इनका पैसिव वॉइस बनाना है तो इनका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएं? हाँ, आउट टू। तो पैसिव वॉइस बनाते समय आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर जानते हो, सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब की जगह पर आप क्या लिखोगे? मॉडल एक्सिलरी वर्ब, ठीक है, ये हो गया। प्लस आपका क्या आएगा? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसके बाद फिर आपका क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा, और फिर क्या आएगा? अदर वर्ड आएगा, ठीक है, ये चीजें होती हैं। ये किस में होता है? ये स्ट्रक्चर है आपका एक्टिव वॉइस का। बट व्हेन वी चेंज पैसिव वॉइस फर्स्ट वी गिव प्रायोरिटी टू ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम किसको प्रायोरिटी देते हैं? ऑब्जेक्ट को। और फिर आपका ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब जो है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। इसके जस्ट आफ्टर हम क्या लगाते हैं? बी लगाते हैं। और फिर आपका क्या हो जाएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, और प्लस आपका क्या आ जाएगा? बाई हो जाएगा। फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, देन आपको क्या रखना है? यू हैव टू राइट अदर वर्ड। ये आपके क्या हो गए? ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस इज गिवन हेयर, ठीक है, जैसे लिखा गया, सी कैन राइट ए लेटर। सी कैन राइट अ लेटर। तो अब ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, ये हमारा मेन वर्ब है, और ए लेटर हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो हम यहां पर लिखेंगे ए लेटर, उसके बाद कैन जैसे है सेम ऐसे लिखना है, फिर बी ऐड करना है, बी, और उसके बाद क्या लिखना है? रिटर्न, ठीक, और फिर किसके द्वारा? बाई। सी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? चेंज हर, ठीक है, ये हो गया। अब एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे मे यू कॉल हिम। ये लिखा गया मे यू कॉल हिम, तो इंट्रोगेटिव है कि नहीं? तो मे जैसे है वैसे ही रखना है, मे का मे होगा, क्योंकि मॉडल एक्सिलरी वर्ब चेंज नहीं होना है, मे का मे ही रहेगा। अब हिम इधर आगे आएगा तो क्या हो जाएगा? ही, और इसके तुरंत बाद क्या लगाना है? बी, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा? कॉल्ड, और बाई किसके द्वारा हो जाएगा? यू, ये हो गया, ठीक। तो ये आपका सेकंड हो गया। अब ऐसे थर्ड हो गया, ठीक है। थर्ड में ये हो सकता है, वाई कुड यू नॉट गिव हिम माई गिफ्ट। अब इस सेंटेंस को देखना, यहां कह रहा है वाई कुड यू नॉट गिव हिम माई गिफ्ट। तुम, ठीक है, तुम उसे मेरा उपहार क्यों नहीं दे सके। तो वाई जैसे है इसको ऐसे लिखना है, वाई का वाई रहेगा, कुड सेम ऐसे ही रहेगा क्योंकि कुड इज नॉट चेंजेबल। अब चाहे हिम से बदलो और चाहे माई गिफ्ट से बदलो, तो हिम को इधर लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा? ही, ठीक है, और उसके तुरंत जस्ट आफ्टर क्या लगाना है? पहले नॉट लिखना है। क्या लिखना है? नॉट। तो यहां पर आपको नॉट लिखना है, देन फिर किसका यूज करना है? बी का, और गिव का थर्ड फॉर्म क्या होगा? गिवन, ठीक है, और फिर बाई लिखना है, और फिर ये आपका क्या आएगा? यू का यू, ठीक है, और क्या? माई गिफ्ट, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल हो गया।
आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नोट कर लो। द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। अब पहला सेंटेंस है आई मस्ट हेल्प द पुअर, तो यहां मैं सीधे पैसिव वॉइस चेंज करूंगा बस। पहले का पैसिव वॉइस क्या होगा, तो द पुअर पहले आएगा कि नहीं, तो लिखेंगे द पुअर और क्या हो जाएगा मस्ट, और फिर सीधे क्या लगाना है बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हेल्प्ड हो जाएगा कि नहीं, और बाई किससे, आई का क्या हो जाएगा मी, पहला। अब दूसरा पैसिव वॉइस देखिए आप, आपसे कह रहा है ही कैन स्पीक इंग्लिश, तो इंग्लिश पहले रखो, तो लिखा जाएगा इंग्लिश कैन बी स्पीक स्पोक स्पोकन, और बाई क्या हो जाएगा हिम, ही किस में चेंज हो जाएगा हिम। फिर वी शुड लव आवर कंट्री, थर्ड देखिए, थर्ड का पैसिव वॉइस, तो आवर कंट्री क्या हो जाएगा आवर कंट्री, शुड जैसे है वैसे ही लिखना है, मॉडल वर्ब कह रहा वैसे ही लिखना है, मॉडल एक्चुअली वर्ब, और बी ऐड करना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, लव का लव, और बाई किसके द्वारा अस, वी है ना, तो वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है अस। और फिर चौथा देखिए आपसे क्या कह रहा है पैसिव वॉइस में, आपसे कह रहा है वेन मे दे विन द मैच, तो वेन जैसे है वैसे ही रखो, ठीक, और फिर द मैच वेन में जैसे है वैसे ही रखना है, और द मैच को प्रायोरिटी देना है, ऑब्जेक्ट तो वही है ना द मैच, ठीक है। बी विन वन वन किसके द्वारा बाई देम। फिर आगे क्या है फिफ्थ, आपसे कह रहा है दे मस्ट डू इट एट वंस, तो यहां से इट होगा, इट मस्ट बी डन, इट मस्ट बी डन किसके द्वारा बाई देम एट वंस, ये हो गया। 6 क्वेश्चन देखिए, अभी 6 वाले में और 7th और 8th वाले में थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा, जहां पर एनी बॉडी लिखा हो और जहां पर नो बॉडी लिखा हो, पैसिव वॉइस बनाते समय इनको नहीं लिखा जाता है, तो वहां से हो जाएगा दिस वर्क कैन बी डन, ठीक है, दिस वर्क कैन बी डन, ठीक है, इजिली या इजिली कैन बी डन, ठीक है, दिस वर्क कैन बी इजिली डन, ठीक, ये हो गया। अब नेक्स्ट 7th देखिए, 7th में नो बॉडी दिया गया है तो नॉट आएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा द क्रिमिनल कुड नॉट बी किल्ड, बाई नहीं लिखना है बस, द क्रिमिनल कुड नॉट बी किल्ड। अब जैसे 8th में देखिए, जहां पर एवरीवन हो वहां पर एवरीवन लगाना है, तो आपका क्या हो जाएगा हिज होमवर्क हाँ विल बी डन बाई एवरी वन। इतना समझ में आ गया, नोट कर है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। पहला लिखा है यू कुड हैव रिटन द लेटर, तो इसका अब हम यहाँ पैसिव वॉइस चेंज करेंगे पहले का, तो क्या हो जाएगा द लेटर और क्या हो जाएगा कुड हैव बीन और फिर रिटन और बाई यू, ठीक। नेक्स्ट आपका दूसरा क्या हो जाएगा, ही विल हैव सॉल्व द सम्स, तो क्या हो जाएगा द सम्स विल हैव बीन सॉल्व्ड बाई हिम। नेक्स्ट तीसरा देखिए, कह रहा ही मस्ट
not have done that work, तो that work must not have been done, और फिर क्या हो जाएगा, by him, ये हो गया। और फोर्थ देखिए लास्ट, कह रहा वी हैव टू हैव लव्ड आवर नाइबर्स, तो क्या हो जाएगा, आवर नाइबर्स, आवर नाइबर्स आउट टू हैव बीन लव्ड बाई अस। ठीक, ये इतना हो गया, नोट कर लो। अब इसी मॉडल एक्चुअली वर्ब के साथ अगर आपका प्लस हैव जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो, हैव, तब हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। कहने का मतलब कि आपका क्या होगा, आपका सेम जैसे विल है और विल के साथ हैव जुड़ेगा तो विल हैव हो जाएगा। ऐसे ही सेल है तो क्या हो जाएगा, सेल हैव हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपको वुड मिला तो क्या हो जाएगा, वुड हैव। शुड होगा तो शुड हैव, कैन हैव, फिर कुड हैव, मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब अगर ये मिलते हैं तब हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएं। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से समझिएगा, पैसिव वॉइस हम लोग कैसे इसका बनाएं। तो इधर देखो, अगर एक्टिव वॉइस लिखा है, कैसे, एक्टिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर आपका मॉडल एक्चुअली वर्ब, और इसके तुरंत बाद क्या मिलेगा, हैव मिलेगा, और फिर क्या आएगा, जहां हैव मिलेगा वहां वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर रहेगी। बी के बाद नहीं हैव आएगा। ठीक है, प्लस आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और देन क्या होगा, अदर वर्ड। अब आपका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, आपको ऑब्जेक्ट को पहले प्रायोरिटी देनी है, फिर आपका मॉडल एक्चुअली वर्ब जैसे है उसको ऐसे ही रखना है, हैव जैसे है वैसे ही लिखना है, इसके साथ सिर्फ बीन जोड़ना है बस, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और देन अदर वर्ड, ये हो गया। ठीक है, अब पहला सेंटेंस हम देखते हैं आपसे। पहला सेंटेंस यहां पर है, लिखा गया वी मस्ट हैव रिस्पेक्टेड आवर एल्डर्स। यहां पर ध्यान से समझो, लिखा गया है वी मस्ट हैव रिस्पेक्टेड आवर एल्डर्स। अब पैसिव वॉइस बनाना है तो आवर एल्डर्स मस्ट हैव बीन रिस्पेक्टेड बाई, किसके द्वारा, अस। सेम ऐसे करना है।